सब प्रयोग शब्द रूपानुपात आनयन प्रेस प्रयोग शब्द रूपानुपात उद्गलक क्षेपा। ये वाला हो चुका था। हाँ भैया जी हो चुका। अनर्थ दंड के अतिचार चल रहे हैं। अंदर कौत कुछ मौखरिया समीक्षाधिकरणोप भोग परिभोगा नर्तक। आवाज नहीं आ रही। आवाज ही नहीं आ रही, क्या चक्कर है? भैया जी म्यूट हो गया। आवाज नहीं आ रही। आवाज हाँ अनम्यूट हो गया उनका बटन दब गया। आप सही करो अरुण जी उनका म्यूट। आ रही है क्या आवाज? अब आ रही है। हाँ अब आवाज आ रही है, ठीक है। हाँ अब आ रही है। आवाज आ रही है? आ रही है, अब आ रही है आवाज। आ गई भैया जी आवाज। आ गई। ठीक है। कंदर्प कौतकुच मौखरिया समीक्षा होगा नर्तक्यानी। ये अनर्थ दंड के 5 अतिचार हैं। सबसे पहला आता है कंदर्प। कंदर्प का मतलब होता है राग से हास्य सहित अशिष्ट वचन बोलना। राग भाव भी है और वचन आपके अशिष्ट हैं। अशिष्ट वचनों का प्रयोग करना उसको कंदर्प कहते हैं। फिर आता है कौतुकुच हास्य और अशिष्ट वचनों के साथ शरीर से कुचेष्टा करना। कभी कभी मजाक में हम हाथ से भी करते हैं और मुंह से भी गलत बोलते हैं, तो उसको कहते हैं कौतुकुच। फिर मौखरी। मौखरी का मतलब है धृष्टता पूर्वक आवश्यकता से अधिक बोलना। माने जितनी आवश्यकता है उतना ही बोलना चाहिए, लेकिन अनावश्यक बोले चले जा रहे हैं। उसके बाद में आता है असमीक्षाधिकरण। बिना प्रयोजन मन वचन काय की अधिक प्रवृत्ति करना। असमीक्षाधिकरण कहलाता है मन वचन काय की अधिक प्रवृत्ति करना। फिर आता है उपभोग परिभोग अनर्थक। माने भोग और उपभोग की जो पदार्थ हैं उनका जरूरत से अधिक संग्रह करना। 5 पापों के नाम आप जानते हैं, लेकिन ये अनर्थ दंड व्रत जो आपने है उसका जो त्याग कर दिया है, उसके अतिचार उन पापों से भी खतरनाक है। और अनर्थ दंड जो है वे पापों का भी बाप है। समझ में नहीं आता है कि ये पाप है, लेकिन वे हमें उस प्रकार से प्रमाद आदि जो चर्या 5 प्रमाद के भेद बताए गए थे, उस प्रमाद के भेद के अंतर्गत बिना प्रयोजन के हम उल्टे सीधे जो काम करते हैं, जो उल्टे सीधे काम करते हैं उनसे ही संसार हमारा बढ़ता रहता है। जैसे कि पापोपदेश, पाप का उपदेश देना। अब पाप का उपदेश देना यद्यपि पाप नहीं है, लेकिन पाप का उपदेश देना अनर्थ दंड है। माने जिससे आपके प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो रही है वे आपने पापोपदेश किया। फिर हिंसा दान। किसी लड़ाई झगड़े में आपने किसी को तलवार दे दी, चाकू दे दिया, छुरी दे दी, इसका नाम है हिंसा दान। फिर आता है अपध्यान।
दूसरों का बुरा विचारना, दूसरों के बारे में खराब सोचना, और चौथा था दुष्कृति, राग देश को बढ़ाने वाले खोटे शास्त्रों का पढ़ना, और प्रमादचर्या, बिना प्रयोजन यहाँ वहां घूमना। अब इसमें विचार ये करना है कि सवेरे सवेरे जो मॉर्निंग वॉक आपका हमारा होता है, या नियमित शाम को भी हमारा मॉर्निंग वॉक होता है, उसमें और अनर्थ दंड में जो प्रमादचर्या है उसमें अंतर है। सवेरे सवेरे जो घूमा जाता है उसमें आपके प्रयोजन की सिद्धि है कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, लेकिन जहां आपका प्रयोजन भी सिद्ध नहीं हो रहा है और जहां आपका शरीर से कोई लेना देना नहीं है, बिना प्रयोजन के कहीं इधर उधर झांक रहे हैं, उसको यहाँ प्रमादचर्या में लेना सामान्यतया। लेकिन जो सवेरे और शाम नियमित जो भ्रमण किया जाता है वह प्रमादचर्या नहीं है, इतना जानना। तो ये चीजें जब हमने जानी और आपने इन सभी अनर्थ दंड का त्याग कर दिया, और अनर्थ दंड का त्याग करने के बाद उस व्रत में कंदर्प नाम का अतिचार लगता है। अपन को बोलचाल की भाषा में ध्यान रखना है कि हमें हंसी मजाक तो करना है, लेकिन हंसी मजाक करते हुए हमें अशिष्ट वचनों का प्रयोग नहीं करना है। कभी कभी हम हंसी मजाक करते हैं और जिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए उन शब्दों का भी प्रयोग कर लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अंधों के अंधे ही होते हैं, ये एक सामान्य बात बताई मैंने कि अंधों के अशिष्ट वचन है, उससे आपका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होने वाला है, लेकिन वो हंसी में नहीं कहेंगे, बस इतना अंतर है। अंधों के अंधे होते हैं, वो शब्द जरूर कहे गए हैं लेकिन वह हंसी में नहीं कहेंगे। लेकिन यहाँ हंसी मजाक में इस प्रकार के हम शब्द बोल देते हैं सामान्य जनों की भाषा में, जिनका प्रयोग मैं नहीं कर पा रहा हूं। कौत कुछ का मतलब होता है कि आप हंसी मजाक कर रहे हैं, अशिष्ट वचन कह रहे हैं और शरीर से भी उसी प्रकार की कुचेष्टा कर रहे हैं। और असमीक्षाधिकरण, बिना प्रयोजन मन वचन काय की अधिक आपकी प्रवृत्ति जो चल रही है। फिर है उपभोग परिभोग का अनर्थ। भोग और उपभोग के जो पदार्थ हैं, आपकी आवश्यकताएं केवल 5 चीजों से हो जाती हैं, 10 चीजों से हो जाती हैं। आपके कपड़े रखे होंगे जो आप पहनते नहीं होंगे, रिटायर हो गया होगा जिन कपड़ों का, उन कपड़ों का आपने पहन आपके बक्सों में भरे हुए हैं। तो जब आप पहन नहीं रहे हैं, आपका उनसे प्रयोजन खत्म हो गया है, तो अपने पास में क्यों रखना। तो जो भोग और उपभोग की चीजें हैं जो आपके काम में नहीं आ रही हैं, उससे अधिक रखना ये अनर्थ दंड व्रत का अतिचार है। मैं समझता हूं कि हो सकता है कि आप कंदर्प ना करते हो सकता है कि आप कौत कुछ ना करते हो, पर मौखरे आप जरूर करते होंगे, सामान्य लोग करते रहते हैं। कि मौखर का मतलब है कि बिना प्रयोजन, जिससे कोई हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं है, धृष्टता पूर्वक बोलते चले जा रहे हैं। और असमीक्षाधिकरण भी आपको अतिचार लगता होगा कि बिना प्रयोजन मन वचन काय की आपकी प्रवृत्ति करती होगी। पर ये चारों के बाद में सबसे ज्यादा खतरनाक है उपभोग परिभोग अनर्थ। माने भोग और उपभोग की जो चीजें हैं जिनसे हमारे आवश्यक पूरे होते हैं, उनके अतिरिक्त, अब मान के चलो चप्पल है, मान के चलो जूते हैं, तो आप जूते चप्पल कितने पहनते हैं। एक बार में एक चप्पल, जो एक जोड़ी चप्पल से काम चल जाएगा, एक चप्पल से काम चल जाएगा, एक जोड़ी चप्पल से काम चल जाएगा, एक जोड़ी जूते से काम चल जाएगा। अब ये मान के चलोगे कभी आप चप्पल पहन रहे हैं, कभी आप जूते पहन रहे हैं, तो 2 जोड़ी में आपका काम चल सकता है, पर आप पता नहीं कितने प्रकार की चीजें
चप्पलों में भी आपकी क्वालिटी अलग अलग है। चौके की चप्पलें अलग हैं, कमरे की चप्पल अलग है, जंगल जाने की चप्पल अलग है, मार्केट में बाजार में जाने की चप्पलें अलग हैं। तो यही आपको विचार चिंतन करना है कि जिन एक हमारा काम चल सकता है, हमारे पास केवल चप्पल की जोड़ी बाजार में जाने के लिए। घर में एक नियत स्थान पर हम चप्पल वगैरह रखते हैं, तो हमारे नियत स्थान पर जो चीज रहती है वो नियत रहना चाहिए, पर हम आवश्यकता से ज्यादा उनको रख लेते हैं। तो कहने का अभिप्राय यही है कि हमें जो चीजें हमारे काम की नहीं है, जो चीजें हमारे काम की नहीं है, उन भोग और भोग की चीजों को अधिक रखना, ये अनर्थ दंड के 5 अतिचार हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अनर्थ दंड 5 पापों का भी बाप आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही हाँ, ये है। और उसके बाद में हमने 5 अनर्थ दंड जाने, तो इसमें लास्ट जो है भोगोपभोग, जो भोग और उपभोग की चीजें हैं जो हमारे प्रयोजन में नहीं है, तो आज संकल्पित हो जाना कि सबसे पहले जूते चप्पलों का हमको, जो हमारे उपयोग में नहीं आ रहे हैं, या कभी कभी कुछ कोई सी चप्पल पहन लेते हैं, उनका आज हम त्याग करें और कचरा घर से कचरा भी अलग करें। जो आपने अपने घर में कचरे को संग्रह कर लिया है, उस कचरे को भी आप अलग कर दें। जो कचरा हमारे किसी काम का नहीं है, जिससे हमारे कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो रही है, ऐसे कचरे को हमने अपने घर में भर रखा है। तो आचार्य हैं, अगर आपको अनर्थ दंड व्रत के अतिचार से बचना है, तो आपको कंदर पे आप करते हो पता नहीं, कौच कुछ आप करते हो पता नहीं, मौखरे आप जरूर करते होंगे, असमीक्षाधिकरण यही आप कर सकते हैं, लेकिन ये सामान्य बात में भोग परिभोग, ये 5 जो अतिचार है वह तो आपका नियमित होता ही है। परिभोग परिमाण की तरह। परिभोग पदार्थों का जरूरत से अधिक जो संग्रह हम करते हैं, उसको अतिचार आपको लग रहा है। भले ही आपने व्रत नहीं लिया, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपने व्रत नहीं लिया है तो मनमानी करते रहे। 12 व्रतों का अभ्यास आप बिना लिए भी कर सकते हैं। 12 व्रतों का पालन आप, कोई जरूरी नहीं है कि आप लें जब भी आपको 12 व्रतों का पालन करना है। आप 12 व्रतों को आप कभी भी कर सकते हैं, आप सामयिक कर सकते हैं, तीनों टाइम, कौन आपसे मना कर रहा है? आप एकासन कर सकते हैं, कौन आपसे मना कर रहा है? आप मुनियों को आहार देते ही हैं, तो दे सकते हैं, कौन आपसे मना कर रहा है? तो ये 12 व्रत जो बताए जा रहे हैं, ये आप नियम लें तब तो निर्जरा का साधन बन जाता है। लेकिन आपने व्रत नियम नहीं लिए हैं, परंतु आप उनका अभ्यास तो कर ही सकते हैं, तो अभ्यास आपका बना रहना चाहिए। तो मान के चलो कि आपने अनर्थ दंड व्रत ले लिया है, उसका त्याग करके आपने अनर्थ दंड व्रती बन गए हो, तो भोग उपभोग में आने वाली जो चीजें हैं जो आप अधिक रखते हैं, उन चीजों का तो कम से कम आप अभ्यास रूप में ये चिंतन करें, मनन करें
कि उस चीज का हमें उपयोग नहीं करना है। अब अगला व्रत जो आता है सामायिक संबंधी, और सामायिक संबंधी जो विचार अतिचार आचार भगवंत ने लिखे हैं ये प्रत्यक्ष देखने में आते हैं। प्राय करके मंदिरों में महिलाएं, मंदिरों में पुरुष लोग जाप करते रहते हैं, माला फेरते रहते हैं, और जाप और माला करते करते उनका उपयोग अगर चलता रहता है, बीच में कोई आ जाए तो माला रोक के दूसरे काम उनके मौन पूर्वक चलते रहते हैं। हाँ। अब ये हाँ जो आपके द्वारा हो रहा है वो हाँ ही आपके सामायिक में अतिचार लगाता है। ध्यान रखना, मैं पुनः आपको दोहरा रहा हूं कि आपने 12 व्रतों को लिया हो या ना लिया हो, पर उसकी साधना आप कर सकते हैं, उसका अभ्यास आप कर सकते हैं, उसका पालन आप कर सकते हैं। और आप 1% मान के चलिए कि आपके पास में सामायिक शिक्षा व्रत है, तो सामायिक शिक्षा व्रत में क्या करना, क्या ना संकल्प ले लेना, बैठ जाना एक जगह, और जैसा आसन आपका लग सकता हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप पद्मासन लगाएं, कोई जरूरी नहीं है कि आप खड़गासन खड़े हों, कोई जरूरी नहीं है कि आप एक पैर से खड़े हों, आप अर्ध सुखासन, सुखासन आप लगा सकते हैं। पर लगाने के बाद में आपने चिंतन कर लिया कि मुझे 48 मिनट तक सामायिक करना है, तो 48 मिनट तक आपके शरीर में कंपन नहीं होना चाहिए, आपका शरीर नहीं हिलना चाहिए। आप जिस पोजीशन में बैठे हैं, जिस मुद्रा में बैठे हैं, वही आपकी मुद्रा रहना चाहिए। पर उसमें कुछ जब दिक्कत और परेशानी आती है तो आचार्य उमा स्वामी महाराज ने जो अतिचार बता रहे हैं वो हमने लोगों में प्रत्यक्ष लगते हुए देखे हैं। लेकिन अब आप कभी सामायिक मंदिर में कर रहे हैं, प्राय करके सार्वजनिक स्थान पर ही अतिचार लगते हैं। जब आप अकेले बैठे हैं तो अकेले बैठे हैं तो फिर आप अपने मन के राजा हैं। हो सकता है कि सामायिक के नाम पर आप कुछ और कर रहे हों, उसकी चर्चा मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूं। यहाँ पर तो जो आचार्य महाराज बता रहे हैं उसी की चर्चा हो रही है। योग दुप्रणिधाना नादरस स्मृतनुपस्थानानि, योग दुष्प्रणिधाना नादरस स्मृतनुपस्थानानि। इसमें विसर्ग बैठे हुए हैं, विसर्ग के स्थान पर सावी मिलता है, सावी हो जाता है, इसलिए मैंने दोनों का उच्चारण किया। योग दुष्प्रणिधाना नादरस स्मृतनुपस्थानानि, अथवा योग दुष्प्रणिधाना नादरस स्मृतनुपस्थानानि। अब योग, तो योग तो आप जानते ही है, मन वचन काय। तो जो मन वचन काय है वह योग दुष्प्रणिधान, अर्थात काय का दुष्प्रणिधान करना, वचन का दुष्प्रणिधान करना और मन का दुष्प्रणिधान करना। काय मन वचन का मतलब ये है, शरीर से आप सामायिक करने यहाँ पर बैठ गए, माला आपके एक हाथ से माला चल रही है, दूसरे हाथ से मच्छर भगा रहे हैं। एक हाथ में आपकी माला चल रही है, अभी वर्तमान में जो समय चल रहा है, तो दूसरे हाथ से आपका पंखा चल रहा है, यानी कि रूमाल हाथ में लिए हुए हैं, उस रूमाल को आप चला रहे हैं। और बहुत से लोग तो मंदिर में रहते हैं, तो मंदिर में जो आरती का पर्चा रहता है या कोई स्तुति का पर्चा रहता है, उसको अपने पास में रखते हैं आरती करने के लिए, पढ़ने के लिए, और मौका मिलता है तो उससे हवा भी कर लेते हैं। चिंतन करना, मनन करना, आपने सामायिक करने का संकल्प लिया है और सामायिक आप कर रहे हैं,
तो सामायिक आप करते समय आपका काय चलायमान नहीं होना चाहिए, जिस पोजीशन में आप बैठे हैं उसी में रहना चाहिए। अब वचनों का दुष्प्रणिधान का मतलब यह है कि आप सामायिक तो कर रहे हैं, पढ़ रहे थे मेरी भावना, आप पढ़ रहे थे सामायिक पाठ, लेकिन मेरी भावना का पाठ करते करते आप आलोचना पाठ पढ़ने लगे। पढ़ने लगे का मतलब ये है कि बुद्धि पूर्वक पढ़ने लगे, वो बात अलग है, लेकिन आपको याद आ गया। प्राय करके पूजा के समय में जब कभी कोई विधान चालू होता है और बीच में से विनय पाठ को चालू करते हैं, तो लोग विनय पाठ की जगह आलोचना पाठ पढ़ने लगते हैं। फिर बाद में उनको याद आता है कि अरे हम तो आलोचना पाठ पढ़ने लगे, हमें तो विनय पाठ पढ़ना था। तो वो आपकी उपयोग की एकाग्रता नहीं रह पाती है। ये वचन का भी आप जब आप शिखर जी चले गए हैं तो फिर शिखर जी में ही आपका मन लगना चाहिए। आपके मन में घर और परिवार और बच्चे नहीं आना चाहिए। ये योग दुष्प्रणिधान हो गया। अब उसके बाद में है अनादर। ये प्राय करके देखा जाता है। आचार्य श्री ने एक बार कहा था, अगर आप किसी से ये कह रहे हैं सामायिक का टाइम हो गया, सामायिक करना है, तो कहते हैं आप अपने व्रतों के प्रति सजग नहीं है। सामायिक का समय हो गया, सामायिक करनी है, ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि आप के व्रतों के प्रति आपको बहुमान नहीं है। अरे आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, आप सामायिक करने लगे। आचार्य श्री, जब आचार्य श्री को सामायिक करनी होती है तो वे अपने आवर्त करना चालू कर देते हैं। कभी कहते नहीं है कि सामायिक करना है, सामायिक का समय हो गया। वो कभी नहीं कहते कि चलो अब समय हो गया सामायिक। वे तो आवर्त करना चालू कर देते हैं। अब तुम्हें बैठना है तो बैठो और जाना है तो जाओ, तो अपने आत्मस्थ हो ही रहे। तो ये कहलाता है सामायिक के प्रति आदर भाव। लेकिन हमारा सामायिक के प्रति अनादर का मतलब है कि उस सामायिक के प्रति उत्साह नहीं होना। भैया जी सेकंड सेशन चालू होने वाला है, ये बंद हो ठीक जाएगा है, ठीक, हाँ हाँ, तो सब लोग दोबारा आ जाए। ठीक है, ठीक है। फिर सामानादर माने सामायिक के प्रति उत्साह नहीं होना और स्मृत अनुपस्थान। चित्त में इतनी चंचलता है कि जो आवश्यक पाठ वगैरह हैं उनको भूल